तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना शैतान सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो, मैं सच कह रहा हूं। तो बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई, इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो, और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या? चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है मुझे, और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है, नीति वचन 2:4 में लिखा है तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। ये पांडा चाइना में मिलता है, इसे सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये इसे बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है,
जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है, और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको फोटो की तरह देखता है, देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं।